हेलो दोस्तों, नमस्कार। बेसिक मैथ आज सीखेंगे, देखेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी पूर्ण, सबसे छोटी भाज अवाज, यही सब आज देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो इससे पहले वीडियो में हम समझाए थे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो वो सभी का एग्जाम्पल देख लीजिए। इस प्रकार से कह रहा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो दोस्तों देख लीजिए, प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है, यानी देखिए गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती शुरू कहाँ से होती है, गिनती तो शुरू 1 से ही होती है। जब गिनती शुरू ही 1 से होती है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है दोस्तों, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। अब देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो जब प्राकृत संख्या याद है तो पूर्ण भी याद होगा, यानी प्राकृत में सिर्फ 0 को सटा देंगे वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो पूर्ण संख्या में एग्जांपल क्या है, यानी पूर्ण संख्या का क्या था, देखिए यानी 0 1 2 3 4, यानी 0 सहित, यानी प्राकृत संख्या में ही 0 को शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्या होता है। तो इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पूर्ण संख्या क्या होगा, 0। इसमें कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अब देखिए फिर कह रहा है यहाँ पर क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है। तो पूर्णांक संख्या किसे कह रहे हैं, यानी देखिए पूर्णांक संख्या क्या है, इसमें क्या है, यानी शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को, यानी शून्य भी है, प्लस का है और माइनस का भी है। तो प्लस वाला है उसमें भी अंक है, और 0 भी है, माइनस भी है। तो सबसे छोटा तो 0 ही होगा, क्योंकि उसमें 0 है, कोई पावर ही नहीं है। तो सबसे छोटी पूर्णांक पूछेगा तो इसका भी आंसर कितना, 0। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या भी 0। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में 2 से अधिक अपवर्तक हो, वैसा संख्या जो संख्या में 2 से अधिक टेबल में आता हो। जैसे अगर यहाँ पर हम लिखेंगे 2, तो क्या 2 भाज्य संख्या है, 2 भाज्य संख्या नहीं है, 2 सम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए 2 में क्या है, 1 से भाग और 2 से ही भाग लगेगा, बाकी तेसर से लगेगा नहीं। तो जिस संख्या की केवल 2 अपवर्तक हो वो अभाज्य संख्या होती है, भाज्य नहीं। तो भाज्य संख्या के लिए देखो 2 के आगे क्या है, 3, 3 भी 1 में आएगा, 3 में आएगा। इसके आगे देखिए क्या है, 4, तो 4 देखिए 1 में आएगा, 2 में आएगा और फिर 4 में आएगा। तो पूछेगा, यहाँ पर पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब देखिए आगे फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो देखिए ये जो है भाज्य अभाज्य में आपसे पूछा जाए, भाज्य अभाज्य में आपसे पूछा जाए जो भाज्य संख्या कहते हैं, देखो एक जो है, एक नहीं भाज्य होते हैं नहीं अभाज्य होते हैं, एक नहीं भाज्य नहीं अभाज्य है, यानी एक कुछ भी नहीं है। तो एक के आगे क्या है, 2, एक के आगे क्या है, 2। तो 2 देखिए 2 जो है, एगो 1 में आएगा, एगो 2 के टेबल में आएगा। तो इसका भी मात्र 2 ही अपवर्तक है, यानी 2 के टेबल में ही आता है, इसलिए ये क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इसलिए इसका आंसर क्या हो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो सम तो पता है, जिस प्राकृत संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, या जिस प्राकृत संख्या के इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 रहे वो सभी सम संख्या होगा। तो देखिए सम संख्या पूछता है सबसे छोटी क्या है। तो क्या 1 सम संख्या है, 1 सम संख्या नहीं है, क्या 2 है, हाँ, यानी सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2। इसका आंसर क्या हो गया, 2। अब देखिए इसमें कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। तो सबसे छोटी विषम संख्या पूछता है तो एक तो विषम ही है, एक क्या है, विषम संख्या। तो सबसे छोटी पूछ रहा है तो इसका मतलब वह सबसे छोटी
विषम संख्या कितना होगा? सबसे छोटी विषम संख्या 1। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? वाह, क्या लाजवाब क्वेश्चन, देख लीजिए। कह रहा है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो देखिए भी तुरंत, यानी पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी के सभी हैं पूर्ण संख्या। अब पूछ रहा है क्या सभी यानी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो देखिए प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? प्राकृत संख्या में ये हम शून्य को हटा देंगे तो सभी ये प्राकृत संख्या हो जाएगा, ये सभी प्राकृत। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या है कि 0 भी शामिल है, तो इसलिए कह रहा है क्या सभी पूर्ण संख्या यानी 0 समेत प्राकृत संख्या होगा? तो 0 को शामिल करेंगे तो पूर्ण हो जाएगा, प्राकृत कैसे होगा? इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या शुरू 1 से ही होती है और पूर्ण संख्या में 0 समेत है। इसीलिए क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या में मात्र 1 से शुरू होती है और पूर्ण में 0 है, जो कि प्राकृत संख्या में 0 होता नहीं है। आगे देखिए फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? देखिए प्राकृत संख्या में क्या है? प्राकृत संख्या ये 1 से शुरू हुआ है, प्राकृत 1 से शुरू हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब प्राकृत है। अब देखिए हमको पूर्ण इसमें करना है, तो क्या करेंगे? इसी में हम 1 को भी शामिल कर देंगे, ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या। वही पूछता है क्या सभी, कह रहा है क्या सभी, ये क्वेश्चन, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? सभी प्राकृत जो हैं, ये सभी प्राकृत जो हैं क्या पूर्ण संख्या होंगे? तो सभी प्राकृत पूर्ण होंगे, क्योंकि पूर्ण कहाँ से शुरू होते हैं? 0 समेत, वही तो 1, 2, 3, 4 है। देखिए 1, 2, 3, 4 वही 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाएगा, इसमें है पूर्ण। तो कह रहा है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये सब अंक देखो इसमें है ना, इसमें है, तो इसका आंसर होगा हाँ सभी। क्या होगा? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो इसमें आंसर क्या होगा? हाँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है? तो पूर्ण संख्या का क्या है? यानी 0 समेत 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या है? ये सभी के सभी पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक संख्या पूछ रहा है, तो पूर्णांक में क्या है? यानी 0 समेत प्लस का भी रहेगा और माइनस का भी रहेगा, तो ये सभी के सभी क्या होंगे? पूर्णांक संख्या। इसलिए सभी पूछता है क्वेश्चन में क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है? तो पूर्ण संख्या 0 समेत टोटल प्लस का ही है खाली, लेकिन पूर्णांक में कौन सी आता है? माइनस भी। तो टोटल पूर्ण संख्या में प्लस है, 0 है, तो ये आराम से पूर्णांक संख्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? यस, इसका भी आंसर होगा हाँ। अब देखिए फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो पूर्णांक में क्या है? माइनस का भी है और प्लस का भी है, 0 भी है। तो क्या पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगा? पूर्ण संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 यानी 0 समेत ये सब पूर्ण हुआ। अब पूर्णांक में क्या है? माइनस का भी है, इसमें है माइनस का संख्या इसमें नहीं है, इसलिए क्या होगा? इसमें सभी होगा, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। इसका आंसर क्या होगा? नहीं। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है क्या सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है? परमेय संख्या, देखिए वास्तविक संख्या का परिभाषा ये होता है जिसमें परमेय भी रहे और अपर्मेय रहे, यानी परमेय अपर्मेय दोनों को एक साथ कर देंगे तो वो क्या होगा? वास्तविक संख्या। लेकिन यहाँ पे पूछता है क्या सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में क्या है? परमेय और अपर्मेय दोनों। इसमें पूछ रहा वास्तविक संख्या टोटल परमेय संख्या होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक में अपर्मेय भी है, लेकिन यहाँ पर कोई केवल परमेय पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नहीं। क्या सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है? इसका आंसर होगा नहीं। आगे देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? यहाँ पे अब देखिए पूछ रहा है कि क्या सभी परिमेय संख्या, तो पता है हमको वास्तविक संख्या में क्या है? ये वास्तविक संख्या में परमेय और अपर्मेय तो आता है। वास्तविक संख्या में क्या है? परमेय और अपर्मेय दोनों आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या सभी
परमेय संख्या वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में परमेय भी है और अपरमेय भी है, इसलिए वास्तविक संख्या में सभी परमेय संख्या आएगा, इसलिए सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? यस। इसका आंसर होगा यस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।